जी नाज़रीन, इतबार न्यूज़ फैसलाबाद की तरफ से मैं आपका दोस्त, मैं आपका होस्ट नईम फ़िरोज़ गुजर आपको खुशामदीद कहता हूँ। मोहब्बत और प्यार का ये सिलसिला दोस्तों के साथ गपशप का और इंटरव्यू का हमरा चल रहा है। आज हम इसी सिलसिले में जनाब मेंबर बार कौंसल सरदार फ़ारूक अहमद डोगर साहब के पास मौजूद हैं। उनसे इंशाल्लाह गपशप होगी, बातें होंगी। सबसे पहले मैं आपसे डोगर साहब को खुशामदीद भी कहता हूँ और अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, आप कानून के इस माशाल्लाह जो बेहतरीन एक शोबा है उसकी तरफ कैसे आए और इसकी वजूहात या इसकी क्या वजह बनी कि आपने स्पेशली लॉ का ही चुनाव किया फील्ड में? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहीं भाई, अगर मैं सच बोलूं तो मैं इस शोबे में हादसाती तौर पे आया। जी। वो इस तरह हादसाती तौर पर, मैं एक बड़ी दरमियाने तबके से मेरा ताल्लुक़ है। हम जैसे लोग जब मैटर करते हैं तो रोज़गार की तलाश में ये एप्लीकेशन लिख के ये चौधरीयों मुडेरों के डेरे पे या MPMN गेटों पे जाके दरख्वास्तें देते हैं, अखबार में पढ़ते हैं कहाँ पे नौकरियां आ गई हैं, कहाँ मिलना है। मैट्रिक से लेकर वकील बनने तक मैंने एप्लीकेशनें गुजारी हैं नौकरी के लिए। और जब मैं BA किया तो कोई मुझे नौकरी नहीं मिली। ज़ाहिर है हम जैसे लोगों का मसला भी एक रोज़गार है। जब कुछ ना हुआ तो कुछ दोस्त जो मेरे क्लास फेलो हैं वो लॉ कर रहे थे, कुछ मेरे गांव के मामलात कुछ ऐसे थे कि इस फील्ड से रिलेटेड जो लोग थे उनकी एडवाइस भी यही थी। तीसरा, मैं क्योंकि किसी और अपॉर्चुनिटी मेरे पास थी ही नहीं तो फिर मैंने लॉ में एडमिशन ले लिया। तो फिर दोस्तों की जो मोटिवेशन थी कि ये सर्वाइवल इस माशरे में जो है ना, तो करने के लिए बंदे को लॉ नोइंग होना बड़ा ज़रूरी है। तो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के एहसान से, अल्लाह की मेहरबानी से, दोस्तों की प्यारों की रहनुमाई से मैं आज इस मंजिल पर पहुंचा। इस दौरान मैंने कई दफ़ा, क्योंकि मेरा लॉ जो पंजाब यूनिवर्सिटी रिलेटेड है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी में पास होना भी उस वक्त काफ़ी मुश्किल था। मैं दरमियाना सा स्टूडेंट था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास हो गया, लाइसेंस लिया। लाइसेंस लेने के बाद इस बार का मैं हिस्सा बना। इस बार में मुझे गुलाम मुर्तज़ा जतोई साहब जैसे उस्ताद मिले, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। उनकी रहनुमाई और दीगर दोस्तों की रहनुमाई, दीगर सीनियर्स की रहनुमाई, जिसमें ख़ास कर मैं अपने वो मोहसन जो मेरे क्लास फेलो मियाँ तारिक आमिर साहब, जिन्होंने मुझे हर कदम पे समझाया, मुझे एक रास्ते पे लगाया, मुझे इस मंजिल तक लाने के लिए उनका अहम बड़ा रोल है। मैं जब से इस प्रोफेशन में आया हूँ, यकीन जाने मैंने इस प्रोफेशन में अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त भी बहुत दी, मुझे रिज़्क़ भी यहाँ से मिला। और मुझे इस प्रोफेशन से इतनी मोहब्बत है कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 4 बेटे हैं, 3 लॉ कर रहे हैं, 2 जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, एक बहावलपुर यूनिवर्सिटी का कैंपस है बहावलनगर, वहाँ पढ़ रहा है, वो लॉ कर रहे हैं, तीनों लॉ कर। इससे अंदाज़ा लगा ले कि ये लॉ की जो रिलेटेड मैं बंदा हूँ। पहले मेरी फैमिली में मेरे बाप मेरे दादा कोई वकील नहीं थे, मैं बना, मैंने देखा कि इसमें जो इज़्ज़त है, जो इसमें अल्लाह ताला ने मामलात रखे हैं, कि इज़्ज़त ये हमने खुद करवानी। हम अपनी इज़्ज़त गंवाते जा रहे हैं, ये हमारी इज़्ज़त कम हो रही है माशरे में। ये ब्लैक यूनिफॉर्म का जो रिस्पेक्ट थी, जब मैं नेगेटिव तौर पे सोचता है, वो लिखता है नेगेटिव। किसी ऑफिसर के पास चले जाएं, ये 1.5-2 साल से मैं मेंबर पंजाब बार के तौर पर कोशिश कर रहा हूँ अपने दोस्तों को सर्व करने की। अपने दोस्तों के मामलात में मुख्तलिफ जगह पे जाता हूँ। हम सच्चे भी हैं, हमें सच्चाई के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ती है कि मैं बयान नहीं कर सकता। यानी हमारे बारे में जो इमेज बन गया है कि हम हैं ही गलत, खुदा रहा इसको चेंज करें। और ये मैंने या किसी और ने चेंज नहीं करना, ये हर वकील की ज़िम्मेदारी है कि वो सोसाइटी में ऐसा मैसेज दे, चलता फिरता कि ऐसा मैसेज हो कि उसे देख के लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी इज़्ज़त करें, ना कि जहाँ कहीं से वकील गुजरे लोग उसे बुरे लफ्ज़ों से याद करें। तो इस आप थोड़े से शरारती हैं, क्योंकि आप मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और मुझे पता ये बात क्यों पूछ रहे हैं। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन खुश नसीबों में से एक बंदा हूँ कि जो बहुत कम लोग होंगे। मुझे अल्लाह ताला ने 4 बेटों से नवाजा है।
बड़े बेटे का नाम अबू बकर सदीक है, छोटे का नाम उमर फ़ारूक है, उससे छोटा उस्मान गनी है, उससे छोटा अली हैदर। और ये सिर्फ अल्लाह ताला की देन है, मेरे पे अल्लाह की ख़ास रहमत है। और ये अल्लाह ताला ने जो टाइटल ये बच्चे मुझे दिए हैं, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। मेरा एक शौक़, एक जज्बा था, तो मुझे मोहब्बत है। इससे अंदाज़ा लगा लें मुझे उस कुनबे से, उस घर से क्या मोहब्बत। जी डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि जो कानून के स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से आपने माशाल्लाह बहुत सारी बातें की हैं, तो जब बंदा स्टूडेंट ऑफ लॉ है तो उसके लिए जो मसाइल आते हैं, नया स्टूडेंट आता है उसके लिए मसाइल हैं, और आप बतौर मेंबर बार काउंसिल जो यंगस्टर लॉयर्स कम्युनिटी है उनके लिए क्या क्या प्लान रखते हैं, या क्या पंजाब बार काउंसिल में ऐसा कोई मामला ज़ेर बहस या ज़ेर तजवीज़ है कि जिससे यंग वकला के लिए जो मसाइल होते हैं उनके हल के लिए को आपने गुलाह अमल तय किया हो या रखा हो? देखिए, ये मेरी फील्ड ऐसी है, इसमें हम सब ने जो वकील बन गया ना, फिर उसके आगे कोई मसला नहीं होना चाहिए। हम लोगों के मसाइल हल करने वाले कोर्ट से तल्लक है। ये वो डिग्री है जो लोगों के मसाइल हल करने का ज़रिया बनती है। तो वकील की अपनी ज़ात कोई मसला नहीं होना चाहिए, बशर्ते कि वकील अपनी किताब के साथ तल्लक रखे। मैं दावे से कहता हूँ, जो वकील पढ़ने वाले हैं उनके लिए मसला ही कोई नहीं है। जो मेरे जैसे लोग हैं, जो कम इल्म है, जो पढ़ने से दिलचस्पी नहीं रखते, किताब से दिलचस्पी नहीं रखते, यार उसके तो तरले लेने, उसके मसाइल ही मसाइल हैं। अगर लॉ नोइंग पर्सन होगा तो उसके साथ ना ज्यादती हो सकती, ना वो ज्यादती करेगा। जब मुझे लॉ के बारे में पता ही नहीं है, मुझे यही नहीं पता मैंने लाहौर जाना है तो लाहौर की बस होनी चाहिए, लाहौर की टिकट हो तो लाहौर आएगा। अक्सर मेरे दोस्त साहब आपसे इख्तलाफ राय रखता हूँ, वो जाना लाहौर होता है, लेइए कि बस में बैठे होते हैं, टिकट लीजिएगा होता है, लाहौर उसका कभी नहीं आता। तो आपने मंजिल लेनी है तो उसके लिए ये किताब है, ये मेजर एक्ट है, ये CPC है, ये CRPC है। आप इसको पढ़ना शुरू कर दें। कामयाबियाँ कामरानियाँ आपका मुकद्दर होंगी। अगर आप इसको नहीं पढ़ते, आप यहाँ पे कचहरी बाजार की दुकानों की लिटिगेशन के हिस्सेदार बनना शुरू हो जाएं, आप दावेदार हो जाएं, आप अपने साइल से अब उसमें हिस्सेदारी कर लें, उससे करारनामा लिखवा लें, उससे रजिस्ट्री बैग करवा लें, तो फिर उसमें कतलो गारत होना है, फिर उसमें जलील और रसवाई है, फिर वो वकालत तो नहीं है। वकालत तो सिंपल ये है कि आपके पास कोई साइल आया, उसके साइल की दाद रसी के लिए आपने कानून के मुताबिक उसकी कोशिश की। और मैं बच्चों से, अपने छोटों से हाथ जोड़ के जो गुजारिश करता हूँ, खुदारा अपने केस के साथ मुखलस रहें, अपने साइल के साथ मुखलस हो ना हो, अपने केस के साथ मुखलस हों। आपका सिर्फ जो है सिलसिला एक कोर्ट तक होने चाहिए, कोर्ट से आगे मत जाएं, थानों में चक्कर मत लगाएं, अपनी रिस्पेक्ट बहाल रखें, रिस्पेक्ट ख़राब ना कराएं। मौका जो कब्ज़े वाली जगह वहाँ पे कतन ना जाएं। बहुत बड़े नुकसान हुए हैं पिछले 2-3 माह में पंजाब में, बहुत ज़्यादा वकला बेचारे ज़ख्मी हुए हैं, मर्डर हुए हैं, जिनमें हमारे बार का भी एक इशू है। मतलब एहसन अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। हालांकि वो बड़ा राइट वे पे अपनी जायदाद के लिए गया, लेकिन मैं ये समझता हूँ उसको वहाँ नहीं जाना चाहिए था। क्लियर सी बात है, मेरी मिसिंग फाइल और खुदा न खासा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो मुझे पता है मैंने मैट्रिक कहाँ से किया, मैंने FA कहाँ से किया, मैंने BA कहाँ से किया, मैं लॉ कहाँ से किया। मुझे साल ना याद होगा, रोल नंबर ना याद होगा, लेकिन मुझे स्कूल यूनिफॉर्म अपनी यूनिवर्सिटी का ज़रूर पता होगा। और मैं जाऊँगा, अपने डुप्लीकेट मेरे पास होंगी, 20 जगह मैंने अप्लाई किया होगा, फ़ोटो स्टेट मेरी बार में पड़ी हैं, 20 लोगों को मेरी यूनिवर्सिटियों में पड़ी हैं, मैं लेके मैं डुप्लीकेट बनवा लूँगा। अच्छा जी, डॉक्टर साहब ने कानून के हवाले से बात की है, तो आज किसी लॉ के बारे में या किसी ऐसी कानून की शिक के बारे में आवाम को आगाही दें जिससे लोग ये समझें कि हमने कानून तक रसाई हासिल करनी है और जिससे लोगों को फ़ायदा हासिल हो सकता है। आज के रूटीन में आम आदमी को जो ना, सबसे पहले अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई हादसा हो, हादसे की सूरत में, किसी वारदात की सूरत में, किसी लड़ाई झगड़े की सूरत में FIR का एक मसला है। जी जी। और इस मुल्क का अलमिया ये है कि FIR करवाना यहाँ पे बहुत मुश्किल काम है, ख्वाह वो सही है या वो गलत है। सही गलत तो बात, FIR जेन्युइन होना बहुत मुश्किल काम है। तो उसके लिए 2-3 बातें हैं जो मैंने ये 20-21 साल की अपनी वकालत से रफ़ाकत में सीखी हैं कि केस को बनाना नहीं चाहिए, जो केस हुआ वैसे ही लिखना चाहिए। और खुदा न खासा कोई अक्रंस होता है तो उसके लिए सबसे पहले 15 पे कॉल करें। जो पुलिस वाला आता है मौके पे, मौका मुलाजा करवाएं। अगर वहाँ पे खुदा न खासा कोई होल पड़े हैं, कोई फायर हो गया है या फर्दर कोई चीज़ें जो एविडेंस के लिए ज़रूरी हैं, उसे पुलिस के कब्ज़े में दिलवाएं। उसके बाद अगर कोई मेडिकल करवाने वाली बात है, कोई ज़रब आ गई है, कोई मामला ज़ख्मी हो गया बंदा, तो फौरी तौर पर मुतल्लिका हॉस्पिटल जाएं।
ताकि इन चीज़ों में डिले नहीं होना चाहिए। इस डिले का मुल्ज़मान को फ़ायदा होता है। और ये बात बहुत ही अहम है कि जो FIR वो कटवाते वक्त ये जो हमारे चौराहों में, हमारी गलियों में, हमारे चौधरी साहिबान कुछ नेगेटिव लोग होते हैं, खुदारा उनसे मशवरा मत कीजिएगा, किसी पॉजिटिव बंदे से मशवरा करें, ला नोइंग बंदे से, ला नोइंग से कर लें। पॉजिटिव होना बड़ा ज़रूरी है। ला नोइंग हो, नेगेटिव होगा तो उलझ जाएंगे। ला नोइंग हो, पॉजिटिव बंदा हो, जो जिसने किया है उसका रोल वहाँ पे लिखा जाए, उसको यूँ ही मंसूब करें। अगर किसी ने गाली दी है तो उसे खुदारा उसे वेपन ना पकड़ा दें, उससे गोली ना मरवाएं। अगर किसी ने गोली मारी है तो उसे उसको 2-4 गोलियां ना मरवा दें। यार इससे केस ख़राब हो जाता है। आफ्टर ऑल ये 4-6 दिन, 10 दिन, महीने, 2 महीने की जलालत के बाद आफ्टर ऑल ये सही इन्वेस्टिगेशन में केस जाता है, पुलिस के मामला आता है, पुलिस की दुकानदारियाँ बनती हैं, उसमें बेगुनाह बंदे ने बेगुनाह ही होना है। 1, 2, 3, चौथी जगह पे बेगुनाह हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर फिर दूसरी ये बात, अगर खुदा न खासा नाहक आप किसी बंदे को नामजद करते हैं तो मैं कहता हूँ ये उतना ही बड़ा गुनाह है जितना किसी को फायर मारना। अगर किसी ने फायर नहीं मारा उसको नामजद किया जाए तो उससे बड़ा गुनाह है। तो वो इसलिए सही रास्ते पे चलें, सही जो इन्फॉर्मेशन हमेशा देनी चाहिए। जी नाज़रीन, आपने जनाब सरदार फ़ारूक अहमद डोगर साहब की बातें सुनी। यकीनी तौर पे इनसे आपको इंशाल्लाह मालूमात भी मिली होंगी। इनकी गुफ्तगू माशाल्लाह हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। और मैं यही कहूँगा कि रहे वफ़ा में जज्बा कामिल हो जिसके साथ, रहे वफ़ा में जज्बा कामिल हो जिसके साथ, ख़ुद उसको ढूंढ लेती है मंजिल कभी कभी। इतबार न्यूज़ फैसलाबाद, नईम फ़रोज़ गुज्जर एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद हमारा जो चैनल है वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।